हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, यूपीडीजीडी साइंस का मैं 30 कोर टॉपिक सीरीज लेके आया हूं और इस टॉपिक की सीरीज में 2 टॉपिक करा चुका हूं। ये टॉपिक नंबर 3 की वीडियो है, जो है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, समझने के लिए काफी सारी चीजें हैं इसमें, और इसके न्यूमेरिकल जो होते हैं बहुत ही इजी वे में आते हैं। तो इजी तरीके से टॉपिक हो सकता है और मार्किंग बूस्टर टॉपिक है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, तो पहले एक्सप्लेनेशन करूंगा, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करा के आपके इस टॉपिक को बिल्कुल मजबूत कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक चीज और है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने से आपको फायदा होता है कि आपको नोट्स, प्रैक्टिस शीट, लाइव क्लास, मॉक टेस्ट, इन सभी का कंटेंट एक ही जगह पर मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करना। फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए टारगेट है 100 लाइक्स का, तो कर दीजिएगा जरूर। चलिए शुरू करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा होती क्या है, इसको पहले समझाते हैं। देखिए, हमें पता है नाभिक जो होता है, नाभिक के अंदर दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन दोनों से मिलकर के एक नाभिक बनता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मे बी इक्वल और मे बी अनइक्वल। किसी किसी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होते हैं, किसी में कम ज्यादा होते हैं। ठीक है। ओनली हाइड्रोजन एक ऐसा है, सिंपल अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो सिर्फ एक ऐसा है जिसमें सिर्फ प्रोटॉन है और कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तो ये इस मामले में बिल्कुल यूनिक हो जाता है। खैर, बात करते हैं अपनी बाइंडिंग एनर्जी की। तो हमें ये पता लगा कि जो न्यूक्लियस होता है दोनों चीज से मिलकर बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ओके। अब क्या होता है कि जब ये न्यूक्लियस टूटता है इनटू द न्यूक्लियर रिएक्शंस, जब ये न्यूक्लियस टूटता है, इसमें से प्रोटॉन्स अलग हो जाएंगे और न्यूट्रॉन्स अलग हो जाएंगे। तो जितना मास इस न्यूक्लियस का था, टोटल मास, ठीक है, टोटल जो मास होता है वो मास इनके मास से या तो कम होता है या ज्यादा होता है। तो ये जो मास लॉस होता है, यहाँ पर मास का जो भी लॉस होता है, उसी से एनर्जी क्रिएट होती है, और उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो कुल मिलाकर अगर न्यूक्लियस को आप बाइंडिंग एनर्जी दोगे, ठीक है, तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बदल जाएगा। और अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से आप एक न्यूक्लियस बनाओगे, ठीक है, तो आप उसमें से जो एनर्जी निकलेगी वो बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। Okay, so when the nucleus of an element is made up of many proton and neutron, some of its mass is lost, which is released as energy. तो जब भी कोई न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है तो इसका कुछ द्रव्यमान खो जाता है, नष्ट हो जाता है, जो ऊर्जा के रूप में बदल जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। इसी को बंधन ऊर्जा कहते हैं। अब बात आती है कि मास डिफेक्ट क्या होता है, द्रव्यमान क्षति क्या होती है। देखिए, ये निकालने के लिए भी आता है। अ न्यूक्लियस वे लेस देन द सम ऑफ इट्स इंडिविजुअल पार्टिकल। हमें पता है न्यूक्लियस दो चीजों से मिलके बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल मास निकालें, और अगर हम न्यूक्लियस का मास निकालें तो न्यूक्लियस का मास कुछ कम होता है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो कंबाइंड जो मास है, और जो हमारे न्यूक्लियस का जो मास होता है बनने के बाद, वो कम होता है इसके मास से। ये मास कम होता है। अब यहाँ पे जो भी डिफरेंस आया, इस बीच में जो भी डिफरेंस आया, कि जितना भी कम है, जितना भी कम है ये, ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आया इसी को हम कहते हैं मास डिफेक्ट। इसी को हम क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट या द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति। तो कभी भी द्रव्यमान क्षति निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे कि प्रोटॉन इंडिविजुअल, न्यूट्रॉन इंडिविजुअल, जितने भी हैं उन सबका मास निकाल लो, और न्यूक्लियस का कितना मास है वो निकाल लो। उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वही होगा मास डिफेक्ट, एंड दिस मास डिफेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। दिस इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। तो यही जो मास डिफेक्ट होता है, यही जो मास की क्षति होती है, कम होता है, ये सारा का सारा किस में बदल जाता है, एनर्जी में बदल जाता है। तो इसके लिए एक सिंपल सा मैं एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगा। देखो, मान लीजिए दो प्रोटॉन है और दो ही न्यूट्रॉन है, यानी कि किसका है, हीलियम का है। किसका है, हीलियम का। हीलियम का न्यूक्लियस है जिसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। तो एग्जैक्टली टोटल मास जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, इन सबका मल्टीप्लाई करके, यानी 2 इंटू 1.007276, ओके, प्लस 2 इंटू 1.008664, ओके, यहां से कितना आना चाहिए, यह आना चाहिए 4.03188 यूनिट। इतना मास हीलियम का आना चाहिए एटॉमिक मास यूनिट में। बट होता क्या है, एक्चुअल मास कितना होता है, एक्चुअल मास होता है 4.0
0.2602। अब हम यहाँ से डिफरेंस देखते हैं कि एक डिफरेंस आता है, ये 0.029278 का डिफरेंस आता है, इतने यूनिट मास का डिफरेंस आता है। तो ये जो डिफरेंस आया, यही जो मास कम हुआ, इसी को हम कहते हैं मास डिफेक्ट, इसी को हम कहते हैं मास डिफेक्ट। दिस मिसिंग मास इज कन्वर्टेड इनटू बाइंडिंग एनर्जी, और यही जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है, तो सिंपली बात यह है कि जब भी आपको कोई देंगे, कोई भी एटम देंगे, उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कंबाइंड मास निकालो, फिर उसका जो एक्चुअल मास है वो निकालो, उनका जो डिफरेंस होगा वही होगा मास डिफेक्ट। सो मास डिफेक्ट के लिए हमारा फॉर्मूला क्या आ जाता है, टोटल मास ऑफ पार्ट्स, टोटल मास ऑफ पार्ट्स माइनस एक्चुअल मास, जो भी एक्चुअल मास होता है वो विल बी इक्वल टू मास डिफेक्ट और डेल्टा एम, डेल एम। ठीक है, ये हो गया। अब यही सारा किस में बदल गया, एनर्जी में। तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, मास से एनर्जी कैसे कन्वर्ट करें? सो दिस एनर्जी इज रिलीज अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन के इक्वेशन का यूज करके हम इस मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास से एनर्जी निकाल सकते हैं, दैट इज E इज इक्वल mc स्क्वायर, ये इक्वेशन होती है। सो इफ देयर इज अ मास लॉस्ट इन द एटॉमिक मास यूनिट, अगर मास एटॉमिक मास यूनिट में लॉस है, देन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस विल बी, तो ये जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी, दैट विल बी E इज इक्वल डेल्टा m मल्टीप्लाई 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस केस में आपको ये पता होना चाहिए, जो मास आपने निकाला है, जो मास डिफेक्ट निकाला, वो AMU में निकाला, एटॉमिक मास यूनिट में निकाला, ना कि किलोग्राम या ग्राम। ओके, एटॉमिक मास यूनिट में निकाला है, ना कि किलोग्राम या ग्राम में। तब हम क्या करेंगे, जो मास डिफेक्ट होगा वो मल्टीप्लाई कर देंगे 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ये आ गई, ये आ गई टोटल, ये आ गई टोटल। अब हमें पता है ये तो टोटल हो गई कि मतलब सारे प्रोटॉन सारे न्यूट्रॉन मिलाकर के इतना मास डिफेक्ट है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या कह रहे हैं, भाई ये बताओ मैंने कितना मास लॉस्ट करा, मेरे थ्रू कितनी एनर्जी बनी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकलती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकलती है। सो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल बाउंड एनर्जी डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन। अब सपोज कीजिए हीलियम में, हीलियम में, ठीक है, हमें पता है कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं, 4 होते हैं। ध्यान देना, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूक्लियॉन्स होते हैं। जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं उसका मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो वो न्यूक्लियॉन्स होते हैं। न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं, 4। अब मान लीजिए इसमें टोटल बाइंडिंग एनर्जी मैंने कह दिया भाई 500 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकली, ऐसे तो बहुत ज्यादा है बट मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, पर न्यूक्लियन कितनी हो गई, डिवाइडेड बाय 4। तो पर न्यूक्लियन कितनी हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 4। तो जितने भी न्यूक्लियॉन्स होंगे उससे डिवाइड करके हम पर न्यूक्लियन निकाल सकते हैं। यानी ये पता लग जाएगा कि एक न्यूक्लियन से, एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन से कितना मास और उसके थ्रू कितनी अमाउंट की एनर्जी रिलीज हुई। दिस इज कॉल्ड द पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि टॉपिक्स बहुत छोटे छोटे थे, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी में पहला क्वेश्चन हमारा आता है, द मास डिफेक्ट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी आइसोटोप ऑफ मास नंबर 4 इज 0.03 AMU. इट्स अ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन MeV इज वेरी नियरली। ये कह रहे हैं द्रव्यमान संख्या 4 के किसी समस्थानिक के नाभिक में द्रव्यमान शक्ति 0.03 AMU है। इसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन MeV में लगभग कितनी है? तो इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान शक्ति दी हुई है, और द्रव्यमान शक्ति से हम पहले बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे, फिर निकालेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला वही होता है जो हम किससे निकालते हैं, E बराबर MC स्क्वायर वाला। लेकिन इसके लिए एक और फॉर्मूला मैंने बताया था, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल डेल्टा M मल्टीप्लाई 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैंने बताया था जब हमें मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो। वैसे फॉर्मूला जो होता है E बराबर MC स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं। तो देखो बाइंडिंग एनर्जी कितनी, मास डिफेक्ट देख लो, मास डिफेक्ट है 0.03 मल्टीप्लाई 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम यहाँ से इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लगभग आ रहा है 27.93 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई। अब ये बाइंडिंग एनर्जी ना टोटल मास की आई है, दैट इज द्रव्यमान संख्या 4 है, तो उससे कितनी बाइंडिंग एनर्जी हुई है वो, लेकिन हमें निकालनी है पर न्यूक्लियन। तो पर न्यूक्लियन के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी इसमें न्यूक्लियन है उससे डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर देते हैं। अब देखो मास नंबर 4 दिया हुआ है, मास नंबर 4 दिया हुआ है, तो मास नंबर 4 का मतलब है इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने हैं, 4 है। तो हम क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी दैट इज 27.93 को डिवाइड कर देंगे 4 से, विच विल अप्रोक्सीमेटली, अगर हम ऊपर वाले को 28 माने तो नीचे 4 है, इट विल बी 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर ये आ गया बी। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
नाउ क्वेश्चन नंबर 2, a nucleus has a binding energy per nucleon is 8.5 million electron volt per nucleon and contain the 50 nucleons. What is the total binding energy of the nucleus? अब देखिए पिछले वाले में तो पर न्यूक्लियन निकाली थी, इसमें पर न्यूक्लियन दी है, टोटल एनर्जी निकालनी है नाभिक की। तो नाभिक की टोटल एनर्जी मतलब क्या है कि पर न्यूक्लियन मल्टीप्लाई जितने न्यूक्लियॉन्स इसमें है, बस सिंपल। तो कितनी हो जाएगी टोटल बाइंडिंग एनर्जी, कितनी हो जाएगी टोटल बाइंडिंग एनर्जी? हो जाएगी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जितनी भी हमारे पास उसने न्यूक्लियन दिए हुए हैं, मल्टीप्लाई कर दो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी से, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी से। तो कितने न्यूक्लियन है 50, पर न्यूक्लियन कितनी है 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 425 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, और एक्चुअली इसमें ना बस यही था कि कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट समझ में आ गया ना आपको तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। दिस इज द बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम इज 28.57 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज। ये कह रहे हैं हीलियम की बंधन ऊर्जा 28.57 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस तत्व की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कितनी है? तो प्रति न्यूक्लियन निकालनी है। अब हमें पता होना चाहिए कि हीलियम के अंदर कितने न्यूक्लियन है। न्यूक्लियन का मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो हमें पता है मास नंबर इसका कितना है, ए बराबर कितना है 4 है। अब 4 में हमें पता है प्रोटॉन कितने हैं 2 है, न्यूट्रॉन कितने हैं 2 है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हो गए 4। ये हो गए टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ओके, अब एक और बात है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों को ही अगर हम कंसिडर करें तो हम इन्हें हेड्रॉन्स भी कहते हैं, हेड्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें लेप्टॉन कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, मतलब इंटरनल पार्टिकल के हिसाब से ये दोनों चीजें हम ध्यान रखेंगे। खैर, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन हो गए और टोटल बाइंडिंग एनर्जी भी दे रखी है। तो पर न्यूक्लियन कितनी हो गई, पर न्यूक्लियन कितनी हो जाएगी टोटल बाइंडिंग एनर्जी, दैट इज 28.57 डिवाइडेड बाय 4, दैट विल बी इक्वल टू 7.14 MeV अप्रोक्सीमेटली। वैसे तो 7.13 समथिंग आएगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका बी आंसर हो गया। अब फ्रेंड देखो इसमें ना थोड़े से एडवांस क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें न्यूक्लियस का मतलब मास निकालना होता है, लाइक कैसे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को, लेकिन वो हमारी टीजीटी में नहीं है, वो पीजीटी का कंसेप्ट है, इसलिए वो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ। मैं केवल टीजीटी लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं किस तरह से आते हैं वो आपको करा रहा हूँ। मैंने स्पेसिफिकली उस दिन भी बताया था कि मेरा जो फोकस है सारा का सारा टीजीटी साइंस आपको क्लियर कराने का है। मैं आपको कहीं से बिचला नहीं रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जिस पॉइंट पे फोकस करा सारा फोकस वही है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच इज अ मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के स्थायित्व का मापदंड कौन सा है? इसका मतलब है कि न्यूक्लियस का स्थायित्व इनमें से किसके कारण है, किसके कारण सबसे ज्यादा न्यूक्लियस जो है स्टेबल होता है? बाइंडिंग एनर्जी के कारण, बॉन्ड एनर्जी के कारण, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? देखो अगर हम न्यूक्लियस की ही बात करें, सिर्फ एक न्यूक्लियस की, तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं दोनों एक दूसरे से जो बंधे रहते हैं वो बंधे रहते हैं बाइंडिंग एनर्जी के कारण। किसके कारण? बाइंडिंग एनर्जी के कारण। ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का रीजन है, दैट ए इज द आंसर। नाउ बात करते हैं कि बॉन्ड एनर्जी क्यों नहीं है। देखो भाई, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो आपस में बंधे, उन की जो एनर्जी है वो बाइंडिंग एनर्जी है जो न्यूक्लियस की है। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी होती है दो एटम्स को बांधने के लिए, दो एटम्स को बांधने के लिए, एक एटम ये है एक एटम ये है, कंप्लीट। और इस समय जो मेन चीज होती है वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो बॉन्ड एनर्जी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच है, बाइंडिंग एनर्जी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बीच की एनर्जी है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। A nucleus has a total binding energy of 120 million electron volt and contains 20 nucleons. What is the binding energy per nucleon? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, पर न्यूक्लियन की बतानी है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, पर न्यूक्लियन की एनर्जी क्या होती है? टोटल बाइंडिंग एनर्जी, टीबी लिख देता हूँ, अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने इसमें है ये निकाल के आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो, बहुत ही ईजी है, तो निकाल सकते हो, 1 मिनट में निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको निकाल के जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इज 223.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट इज इट्स मास डिफेक्ट इन AMU? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपकी बार हमें क्या दिया है, बाइंडिंग एनर्जी दे दी और उसने पूछा कि मास डिफेक्ट कितना हुआ, इसमें कितना मास लॉस हुआ है, ये निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं? देखो हमें पास फॉर्मूला होता है E इज इक्वल डेल्टा M इंटू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि टोटल जो एनर्जी होती है
जितनी एनर्जी इससे निकलती है मास डिफेक्ट से वो होती है डेल्टा एम, दैट इज मास डिफेक्ट मल्टीप्लाई 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें ई तो दिया हुआ है 223.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डेल्टा एम बताना है तो बहुत ईजी हो गया। 223.75 इज इक्वल डेल्टा एम मल्टीप्लाई 931, तो डेल्टा एम बराबर कितना आ जाएगा 223.75 डिवाइड बाय 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ से जब हम इसे डेल्टा एम को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर इसमें से आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा कितना 0.24 AMU, एटॉमिक मास यूनिट में हमारा मास आ गया। डेल्टा एम बराबर कितना गया 0.24 AMU, दैट विल बी बी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड बस इसी तरह क्वेश्चन आपके टीजीडी साइंस में बाइंडिंग एनर्जी से आते हैं, वो मैंने करा दिए। 6 क्वेश्चन है, 5 मैंने कराए और एक आपके लिए दिया है। नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर लिखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। ऐसे ही से छोटे टॉपिक्स लेके आऊंगा 30 कोर टॉपिक की सीरीज में, जो आपके मार्क बूस्टर साबित होंगे। आपको लगेगा अब काफी सारे टॉपिक्स हमें पता है जो एग्जाम में आएंगे और जो हमने क्लियर कर लिए हैं विद प्रैक्टिस क्वेश्चन, मतलब टॉपिक भी समझा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला टॉपिक आएगा टॉपिक नंबर 4 और मैं मिलूंगा वहीं।